हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश बीकेसी कलम से क्रांति आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो चंद पंक्तियों के साथ आपकी क्लास शुरू करते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, ना हो मायूस ना घबरा, ऐ मेरे साथी, इन्हीं रातों के दमन से आपका कल भी निकलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज आपका नेक्स्ट पार्ट था प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, कक्षा 12। आप पढ़ रहे थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आप सीखने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो आज हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। प्रभाव के नियम दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं। तो 5 नियम कौन कौन से हैं, आइए उसको सीखते हैं। प्रथम नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के का पहला नियम सीखेंगे, ठीक है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर तथा प्रकाश वैद्युत धारा का मान, प्रकाश वैद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तीव्रता पर। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। चलिए, तो यहां पर बात आपसे की जा रही है दोस्तों कि यदि जो है इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलने हैं, अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से निकालना है तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या होनी चाहिए? ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब प्रकाश किसी धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर तथा प्रकाश वैद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। इसमें इंटेंसिटी आई का मान जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर उतने ही अधिक होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, पहला नियम आप ऐसे याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर प्रोपोर्शनल प्रकाश की तीव्रता। और एक चीज, प्रकाश वैद्युत धारा भी प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत धारा प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। तो यहां पर हमने पहले नियम में सीखा कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉन इसकी तीव्रता जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से निकलेंगे, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे धारा भी उतनी तेजी से बहेगी, प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा के बारे में हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, पीछे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जितनी ज्यादा होगी प्रकाश वैद्युत धारा उतनी ज्यादा बहेगी परिपथ में। यहाँ पर हम लोगों ने पहला नियम सीख लिया, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर तथा प्रकाश वैद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे और धारा भी ज्यादा प्रवाहित होगी। अब हम लोग सीखने वाले हैं दूसरा नियम। तो पहला नियम हमने सीख लिया, अब आइए दूसरा नियम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, तो हमने यहाँ पर आपको याद करने में भी आसानी है। यहाँ सीखा हमने कि इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर
तथा प्रकाश वैद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। और यहाँ सीखा हमने कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आपने सीखा देख लो, उत्सर्जन की दर प्रकाश वैद्युत धारा तीव्रता पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान इस पर तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहां पर आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर दोनों राशियां बढ़ जाती हैं। दोनों राशियां क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, बोले तो समानुपाती, ऐसे आप बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि अगर ये आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे सीखा जाए जो है चौथा नियम। आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होगा? नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति से बड़ा हो, न्यू जीरो से बड़ा हो या फिर न्यू जीरो के बराबर हो, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही क्या है? चौथा नियम है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होगा? नहीं होगा। इस आवृत्ति को क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति कहेंगे। चलिए पांचवा नियम पढ़िए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पांचवा नियम। तो पांचवा नियम में ये बताया जा रहा है कि किसी प्लेट पर, किसी धातु की प्लेट पर जिस समय प्रकाश पड़ता है, किसी धातु की प्लेट पर जिस समय प्रकाश आपतित होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अर्थात प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में समय नहीं लगता, तुरंत निकलता है। जैसे प्रकाश पड़ा वैसे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यही है पांचवा नियम। यहाँ लिख देते हैं हम, आपको नीचे नहीं दिखेगा। पांचवा नियम क्या था? कि किसी प्लेट पर जिस समय प्रकाश पड़ता है उसी समय तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है।
अर्थात प्रकाश पढ़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बहुत ज्यादा समय अंतराल नहीं होता, विशेष समय अंतराल नहीं होता। ये है आपका पांचवा नियम। यदि किसी प्लेट पर प्रकाश आपतित होता है तो तुरंत उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में समय अंतराल टाइम गैपिंग नहीं होती है। जैसे प्रकाश पड़ा तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। यहाँ पर हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पांचों नियमों की व्याख्या कर दी। आपने देखा कि पहला नियम क्या है, एक बार क्लास को समराइज कर लिया जाए कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर और प्रकाश वैद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो तीव्रता पर प्रकाश वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर निर्भर करती है, लेकिन तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान निर्भर नहीं करता। तो आप ऐसे याद रखेंगे, तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर प्रकाश वैद्युत धारा निर्भर करती है, लेकिन तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान निर्भर नहीं करता। तीसरा नियम हमने सीखा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। यहाँ देखिए आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ाने से दोनों राशियां क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। फिर चौथा नियम, आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसे क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहेंगे। यहाँ पर पांचवा नियम आप सीख रहे हैं कि जिस समय किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश पड़ता है उसी समय तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, टाइम गैपिंग नहीं होती है। तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। ठीक है, चलो तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। जा सकती है। देखिए, प्रकाश को तरंग मानकर परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या की जा सकती है। चलिए, तो यहां देखिए, प्रकाश को तरंग मानकर किस किस की व्याख्या की जा सकती है, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या की जा सकती है, परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। यहां देखिए, परंतु प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। चलिए, तो प्रकाश वैद्युत, यहाँ इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग कि प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती है। आइए सीखें। यदि प्रकाश को तरंग मान लिया जाए, यदि प्रकाश को तरंग मान लिया जाए, तो तरंग के बढ़ने से उसका आयाम बढ़ेगा, उसका आयाम बढ़ेगा। मतलब ए की वैल्यू आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे तरंग की ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब E प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। ठीक है, परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव में यहाँ परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ऐसा नहीं होता है। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग सीखते हैं। यदि प्रकाश को तरंग मान लिया जाए,
यदि प्रकाश को तरंग मान लिया जाए तो प्रकाश में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वह धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा देगी। ठीक है, परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव में एक निश्चित आवृत्ति से कम होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यदि प्रकाश को तरंग मान लिया जाए तो प्रकाश में तो इतनी ऊर्जा होती है कि कभी भी किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सकता है, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ये कहा जाता है कि यदि इस प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रकाश को तरंग मानने पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पा रही है। यदि प्रकाश को तरंग मान लें तो जिस समय प्रकाश तरंग धातु की प्लेट पर पड़ेगी, धातु की प्लेट पर पड़ेगी तो धातु के इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, फिर कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे। परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ अभी आपको बताया कि जो है कि यदि प्रकाश को तरंग मान लिया जाए, यहाँ देखिए, यदि प्रकाश को आप तरंग मान लेंगे तो जब तरंग आती है किसी धातु की प्लेट पर पड़ती है तो धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस तरंग की ऊर्जा को क्या करेंगे, सोखेंगे, पहले अवशोषित करेंगे। अवशोषित करने के बाद जब उनके अंदर और ऊर्जा आएगी तो वो बाद में निकलेंगे। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ऐसा नहीं होता है, जैसे ही प्रकाश पड़ता है तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश को यदि तरंग मान लिया जाए तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप यहाँ देख लीजिए, हमने प्रूफ किया है कि यदि प्रकाश को तरंग मान लें तो जिस समय प्रकाश तरंग धातु की प्लेट पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, फिर कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे, परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं। इसका मतलब प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या नहीं की जा सकती। अतः प्रकाश को तरंग मानने पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या में विफलता, क्या क्या विफलताएं हैं हम लोगों ने सीख लिया। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए।